सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ट्रू लर्नर्स और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू लर्नर्स पे। और आज हम एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। इसमें हमने फैमिली से रिलेटेड, फैमिली मेंबर से रिलेटेड वो कैप को शामिल किया है कि उन रिलेशंस को इंग्लिश में क्या क्या कहा जाता है। ये वीडियो बिगनर्स के लिए एज वेल एज किड्स के लिए बहुत यूजफुल है। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फादर, आपके एक फादर होते हैं, ठीक है, और उसको हम पिता कहते हैं। पापा, डैड, फादर, ये सब पिता वर्ड के लिए इंग्लिश वर्ड यूज होता है। फादर, डैड, पापा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मदर। मदर यानी कि मम्मी, माँ, माता, इन वर्ड्स के लिए इंग्लिश वर्ड यूज होता है आपका मदर। नेक्स्ट है पेरेंट्स। माता पिता को कलेक्टिव रूप से क्या कहा जाता है? पेरेंट्स कहा जाता है। मतलब पेरेंट्स मतलब माता और पिता दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रदर। अगर आपके मम्मी पापा के और भी बच्चे हैं तो अगर वो बॉय हैं तो उसे आपका भाई कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में उसे कहा जाता है ब्रदर, ठीक है, ब्रदर। नेक्स्ट है आपके मम्मी पापा की अगर एक और बेटी है, ठीक है, अगर एक गर्ल चाइल्ड और है तो उसे कहा जाता है सिस्टर, ठीक है, सिस्टर। नेक्स्ट है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब भाई और बहन दोनों, यानी कि आपके अलावा आपके मम्मी पापा के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो भाई हैं चाहे वो बहन है, वो कलेक्टिव रूप से सिबलिंग्स कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी नाना नानी सब शामिल हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। आपके मम्मी के मम्मी पापा और आपके पापा के मम्मी पापा सब ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं। यूजुअली हम इनको ग्रैंड पेरेंट्स ही कहते हैं। नाना नानी को मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स भी कह सकते हैं, और जो दादा दादी हैं उनको पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन हम इतना यूज नहीं करते और हम डायरेक्ट इनको ग्रैंड पेरेंट्स ही कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम इनको प्रॉपरली मैटरनल और पैटर्नल कह सकते हैं, ठीक है। ग्रैंड मदर में आपकी दादी और नानी दोनों शामिल है। वही हो जाएगा मैटरनल मतलब नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर, और पैटर्नल मतलब दादी, ठीक है। अब ग्रैंड मदर को ग्रैनी भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रैनी। नेक्स्ट है आपका ग्रैंडफादर। दादा और नाना दोनों के लिए ही ग्रैंडफादर वर्ड का यूज किया जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट है आपका ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भी जो पेरेंट्स हैं उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और ये परदादा, परदादी, परनानी, परनाना, ये सब शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे। एक कपल, एक जो पर्सन हैं, दो जब शादी करते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन में अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसे कहा जाता है बेटी, इंग्लिश में कहते हैं डॉटर, ओके, डॉटर। और अगर जो बच्चा है वो बॉय चाइल्ड है तो उसे कहा जाता है सन, बेटा, ठीक है, सन। नेक्स्ट है अंकल। हिंदी की 5 टर्म्स के लिए एक इंग्लिश की सिंगल टर्म है अंकल, ठीक है। ये चाचा, ताऊ, फूफा, मामा और मौसा सबके लिए यूज होती है, ठीक है। इसमें फिर आप वही यूज कर सकते हैं पैटर्नल या मैटरनल, जो कि यूज करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। किसी को स्पेसिफाई करके बताना हो तो हम बता सकते हैं पैटर्नल और मैटरनल, अदरवाइज हम डायरेक्ट अंकल ही यूज करते हैं चाचा, ताऊ, फूफा, मामा और मौसा के लिए। इसमें जैसे आपको अंकल वगैरह के लिए बताना हो कि आपके चाचा ताऊ हैं तो आप पैटर्नल यूज कर लेंगे, मामा मौसा हैं तो मैटरनल यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है आंट। इसी तरीके से आंट के लिए भी 5 वर्ड्स हिंदी के लिए सिर्फ एक ही इंग्लिश वर्ड है आंट, ठीक है। इसमें ताई, चाची, बुआ, मामी, मासी सब इंक्लूडेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके कजिन्स। आपके जितने भी अंकल्स हैं, यानी आपके ताऊ, चाचा,
फूफा, मासा, मामा, इन सब के जो बच्चे हैं वो आपके कजिन्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके सिबलिंग्स नहीं है। सिबलिंग्स वो कहलाते हैं जो आपके पेरेंट्स के बच्चे हैं, और कजिन्स वो कहलाते हैं जो आपके पेरेंट्स के सिबलिंग्स के बच्चे हैं। ठीक है। नेफ्यू, ये बहुत ही हेल्पफुल वर्ड है उन लोगों के लिए जिनको भतीजे और भांजे में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। नेफ्यू वर्ड का मतलब आपके जितने भी भाई बहन के बच्चे हैं जो कि बॉय हैं। ठीक है, जो कि बॉय हैं, उनके लिए नेफ्यू वर्ड यूज होता है। ठीक है, नेफ्यू यानी कि भतीजा या भांजा। नीस, इसको नीस बोलते हैं, नाइस नहीं बोलते। नीस मतलब भतीजी या भांजी, यानी कि आपके जितने भी ब्रदर और सिस्टर्स के बच्चे हैं जो कि गर्ल चाइल्ड है, उनके लिए नीस वर्ड का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट कजिन। फर्स्ट कजिन किसे कहते हैं? फर्स्ट कजिन यानी कि आपके जो नॉर्मल कजिन होते हैं, आपके चाचा ताऊ के, फर्स्ट कजिन उसे कहते हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट्स सेम होते हैं, यानी कि दादा दादी जिनके सेम होते हैं उनको फर्स्ट कजिन कहते हैं। सेकंड कजिन उन लोगों को कहते हैं जिनके दादा दादी सेम नहीं होते बल्कि परदादा परदादी सेम होते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट कजिन मतलब जिनके दादा दादी सेम हैं, और सेकंड कजिन मतलब जिनके दादा दादी सेम नहीं है बल्कि परदादा परदादी सेम है। ठीक है। नेक्स्ट है मैरिड। मैरिड मतलब जो दो पर्सन कभी शादी करते हैं तो उसे कहा जाता है मैरिड। ठीक है, शादीशुदा। इसमें एक हस्बैंड होता है। हस्बैंड मतलब पति। ठीक है, जो मेल पर्सन होता है उसको हस्बैंड या पति कहा जाता है, और जो फीमेल होती है उसे वाइफ या पत्नी कहा जाता है। और हस्बैंड और वाइफ को कलेक्टिव रूप से स्पाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाउस। ये टर्म आजकल फॉर्म्स में काफी लिखी हुई मिलती है, इसलिए आपको अच्छे से इसको जानना चाहिए कि स्पाउस क्या होता है। स्पाउस मतलब होता है पति पत्नी। अनमैरिड उन्हें कहते हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। इनको हम सिंगल कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर टर्म जो है उनकी अनमैरिड है। अनमैरिड मतलब कुंवारा। ठीक है। नेक्स्ट है एंगेज्ड। ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है लेकिन उनका रिश्ता तय हो चुका है, तो उनको एंगेज्ड कहते हैं। एंगेज्ड मतलब होता है आपका सगाई होना। ठीक है। इसमें भी अगर दो पर्सन की एंगेजमेंट हो गई है तो जो मेल होता है उसको कहते हैं फियांसे। ठीक है। और जो फीमेल है उसको कहते हैं फियांसी। स्पेलिंग देख लीजिए, फियांसे, फियांसी, फियांसे, फियांसी। ओके, फीमेल को फियांसी और मेल को फियांसे। नेक्स्ट है आपका, जब आपकी मैरिज हो जाती है तो जो आपके हस्बैंड की मदर होती हैं वो आपकी होती हैं सास। उनको इंग्लिश में कहा जाता है मदर इन लॉ। आजकल चैट्स में फेसबुक पे इसके लिए शॉर्ट टर्म यूज किया जाता है मिल, MIL, मिल। ठीक है। नेक्स्ट है फादर इन लॉ, यानी कि आपके स्पाउस के जो भी फादर होते हैं उनको फादर इन लॉ कहा जाता है। ठीक है, आपके ससुर जी, इनको फिल भी कहा जाता है आजकल। नेक्स्ट है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ आपके स्पाउस की जो भी बहन वगैरह होती हैं उनको कहा जाता है। इसमें आपकी ननद आ जाएगी, अगर आप मेल हैं तो आपकी साली आ जाएगी, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी देवरानी जेठानी आ जाएंगी, अगर आप फीमेल हैं तो भाभी आ जाएंगी। तो यानी कि ननद, साली, देवरानी, जेठानी, भाभी, इन सब के लिए सिस्टर इन लॉ या सिल टर्म का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ में आपके साला, जीजा, देवर, जेठ, नंदोई, ये सब रिश्ते आ जाते हैं। ठीक है, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट है आपका डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ यानी कि आपके बेटे की जो वाइफ है वो। ठीक है, डॉटर इन लॉ बहू। नेक्स्ट है सन इन लॉ। आपकी बेटी के जो हस्बैंड हैं उनको दामाद या सन इन लॉ कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है नैनी। नैनी मतलब आया या दाई माँ। जैसे कई घरों में नैनी बच्चों को पालती हैं तो उनको इंग्लिश में कहते हैं नैनी, और हिंदी में तो आपको पता ही है आया या दाई माँ कहते हैं। ठीक है। स्टैप क्या होता है? स्टैप मतलब सौतेला। ठीक है, जैसे कोई पर्सन दूसरी शादी कर लेता है तो जो दूसरे उसके स्पाउस में से जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो
स्टेप फादर कहलाता है। स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, यानी कि सौतेले रिश्ते जो होते हैं उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्टेप। एक्स, एक्स मतलब कि जो पूर्व में था अभी नहीं है। जैसे किसी का डाइवोर्स हो जाता है तो एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, और किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है तो एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स फियांसे, एक्स फियांसी, ये सब के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ टर्म्स देख ली जो कि इंग्लिश में रिलेशन से रिलेटेड हैं, तो आप इनको यूज कीजिए अपनी डेली कन्वर्सेशन में। और इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।